अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करते हैं मेरे डिजिटल के तमाम फॉलोअर्स और व्यूअर्स खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज एक टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि मैं बिज़नेस को भी कवर करता हूँ, तो बिज़नेस के हवाले से एक बहुत बड़ी एक आज न्यूज़ है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकली साइड से हट के बात की जाए तो पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेसिकली इस तरह के जो काम हैं उनमें कहीं ना कहीं इनपुट और इनिशिएटिव्स देती है। सबसे पहले तो मैं चलें आपको बता देता हूँ कि आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्या। बेसिकली वो जनाब ये है कि धाबे जी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, इसकी जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है हो चुकी है आज बिलावल भुट्टो ज़रदानी में। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है कर दी है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह बेनिफिशियल है फॉर द बिज़नेस पर्पज़, फॉर द लोकल पर्सनस, फॉर द सिंध एंड ऑफ द पाकिस्तान। इकोनॉमिकली कैसे इसको जो ना बेनिफिशियल हो सकता है या रीजनली ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि धाबे जी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। सबसे पहले फाइंड करते हैं कि धाबे जी जो है उसको क्यों सिलेक्ट किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए या इस काम के लिए। धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बेसिकली सी पैक के इनिशिएटिव्स में ही आता है बेसिकली। अब सी पैक अथॉरिटी ओबियसली ख़त्म हो गई है और सी पैक जो है वो खुद उसके अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स उसमें आता है। तो ये चाइना के सपोर्ट के साथ जो ना प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है और ये धाबे जी में 1530 एकड़ के रकबा जो ना इसके लिए एलोकेटेड किया गया है। DSEZ कहा जाता है इसको इन शॉर्ट फॉर्म, धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। DSEZ जो है ये प्रोजेक्ट आपको बार बार सुनने को मिलेगा इन फ्यूचर। अब इसमें है ये इस तरह से कि इसको 3 फेजेस में जो है ना डिवाइड किया गया है। अब 3 फेजेस जो है बेसिकली किस तरह से होंगे कैसे होंगे वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। 2 फेजेस पहले समझ लेते हैं कि 750 एकर्स फॉर फेज़ 1 एंड 780 एकर्स फॉर फेज़ 2। अच्छा, थर्ड फेज़ जो है ना वो इसमें डिटेल अभी इसमें शो नहीं की गई इस पे कॉन्फ्रेंस में या फिर इस डिटेल में जो ना बताया नहीं गया कि किस तरह उसको डिवाइड करना है। अच्छा, चलते हैं 2 फेज़ की डिटेलें जो मैंने आपको बता दी कि फ़र्स्ट जो फेज़ है 750 एकर्स फॉर फेज़ 1, 780 एकर्स फॉर फेज़ 2। अच्छा, धाबे जी क्यों इम्पोर्टेंट है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। धाबे जी जनाब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि धाबे जी जो है बेसिकली जियोग्राफिकली ना बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है रीजन। एक लोकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा रीजनली जो है ना इसको बड़ी अहमियत दी जाती है और इस पे अहमियत इस तरीके से है कि एक तो ये पोर्ट कासिम जो है हमारा जो पोर्ट है कराची का मेन इम्पोर्टेंट पोर्ट है। बेसिकली केमाड़ी भी कहलाता है लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ से होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। उसको जो एक्सेस है इंटरनली अगर हम कोस्टल बेल्ट से बात करें तो उससे बड़ा इजीली हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ही एक्सेसिबल है और इतना दूर नहीं है, बहुत ही ईजीली जो ना उसको कनेक्ट किया जा सकता है इस इकोनॉमिकली जोन के साथ जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजीली हो सकती हैं। दैट्स अ रीज़न ऑफ सेलेक्टिंग दिस एरिया ना। अब एक तो वजह ये हो गई, दूसरी वजह ये है कि ये कराची में जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे भी कोई अराउंड 35 किलोमीटर्स दूर है। VI है, वी नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर बना हुआ है जो ठट्टा से कायदाबाद से ठट्टा तक है, ड्यूल के कॉरिडोर है, वो भी बड़ा इजीली जो है ना आप 35 किलोमीटर स्टे करके आप एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। दैट्स अ वेरी इजी। और दूसरी एक और वजह है कि ये जितनी भी बेल्ट है ना ये ओपन एरिया में, यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी प्लेस है रीजनली जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स का मसला नहीं आएगा। पंजाब का एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स पहले भी धाबे जी में रह चुका है और इस वक्त भी उस रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया है। इसमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी ये डेवलपिंग एरिया है जिसमें इशू नहीं आएगा और लोकल ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके लो कॉस्टिंग जो है ना इसको मैनेज किया जा सकता है। एक तो ये वजह है, ये 2-3 रीज़न्स थे जो मैंने आपको इसके जगह के बताए। और धाबे जी वैसे भी जो है ना एक हिस्ट्रिकल शहर है और हिस्ट्रिकल एक लैंड कहलाती है।
एक रीज़न और भी मैं आपको बता देता हूँ कि ML1 जो एक कार्गो डेक कनेक्टिंग है, जो कि जंक्शन है, वो भी कनेक्ट होगा धाबीजी से, जिससे आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेस है, ओपन एरिया है कि थ्रू दी रेलवे जो है इसको भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो ना इजीली यूज़ किया जा सकता है। ML1 का भी पार्ट है ये बेसिकली, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस इसकी जगह की है, बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें जो है ना पर्पस और प्लानिंग थोड़ी सी मैं और मज़ीद बता देता हूँ। इसमें इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये क्लस्टर्स वो भी देख लें। इंडस्ट्री के क्लस्टर है, पहला है लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिक एंड ऑटो पार्ट्स, केमिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, स्टील फाउंड्रीज, वेयर हाउसिंग, बिल्डिंग मटेरियल। ये तमाम सेक्टर्स और तमाम क्लस्टर्स जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे। इनको बाकायदा तौर पर इनवाइट किया गया और प्लानिंग में ऐड किया गया और ये इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा लास्ट में आते हैं हम, इसके बेनिफिशियल फॉर दिस प्रोविंशियल, दिस रीजन और फॉर दिस कंट्री। इसके बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, देखें, स्पेशली ख़ास तौर पर सिंध के लिए ना, और इस एरिया के लिए, क्योंकि ठट्टा सबसे लोवेस्ट इलिटरेट एरिया कहलाता है और बहुत ज़्यादा इलिटरेसी और पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन तो है ही पूरे पाकिस्तान में। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। वहाँ के जो नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं इस एरिया का बहुत बड़ा ऑब्ज़र्वर हूँ और मैंने बड़े ज़बरदस्त किस्म का टाइम गुजारा है यहाँ पे। 2000 बल्कि 1997 से मैं इस एरिया को ऑब्ज़र्वेशन में रखे हुए हूँ, जब सिंगल रोड होती थी। तो इसमें मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि यहाँ का नौजवान जो है ना अभी थोड़ा सा इससे बेनिफिट ले सकता है। एक तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से लोकल यंग जो लोग हैं, जो एजुकेशनल माइंड सेट रखते हैं और पढ़ाई का भी है उनका सीन, और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें जिनको बड़ी फेस होती हैं कि वो सिटी की, कराची की तरफ आके काम करते हैं और चीज़ें करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है। उनके लिए तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। और दूसरा ये कि सिंध के लिए ओबियसली इकनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त है। टैक्सेशन बढ़ेगी जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और रिटर्न्स होंगे, चीज़ें होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती है इकनॉमी के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के लिए समझता हूँ इसको, कि ठट्टा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वहाँ के लोगों को इससे भरपूर किस्म की सपोर्ट देनी चाहिए। और बहुत सारे पास्ट में सीन हुए हैं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को जो है डिलीवर करने में मुश्किलात करती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो सपोर्ट करेंगे, बल्कि बेनिफिशियल के होने के साथ साथ वो अपने जो नौजवान नस्लें हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे और उनको जो है ना किसी तरीके से इससे बेनिफिट लेने के लिए कायल करेंगे और उसको इन्वॉल्वमेंट भी देंगे, बजाय इसके कि हमें उसको रोकना चाहिए या फिर उसके लिए हर्डल्स और मुश्किलात खड़ी करनी चाहिए। उससे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी की कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करें। तो मेरी लोकल पर्सनस और लोकल वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि फुल इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, ताकि इसके जो है ना भरपूर फ़वाइद जो एक्चुअल हैं वो भी लिए जा सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।